अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह से VB.NET एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं MySQL डेटाबेस के साथ और डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड्स को हम यहां पर रीड करके अपने डाटा व्यू के अंदर शो करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए आपके पास पहले से ये मालूमात होनी चाहिए कि आप किस तरह से अपने XAMPP सर्वर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर किस तरह से PHP MyAdmin को खोलकर उसमें नया डेटाबेस बनाकर एक नया टेबल उसमें बना सकते हैं। अगर आपको इस बारे में इल्म नहीं है तो हमारी एक और वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां से आप डाउनलोड करना, इसके अंदर नया डेटाबेस बनाना और फिर एक नया टेबल बनाना और उसमें नए रिकॉर्ड ऐड करने का तरीका सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये XAMPP सर्वर मौजूद है। हमने अपना खोल लिया है PHP MyAdmin। यहाँ पर मेरे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम है MyDB और इसके अंदर दो टेबल्स हैं। ये स्टूडेंट्स नामी जो टेबल है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास ये 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब हम चाहते हैं कि ये 3 रिकॉर्ड्स हमारे VB.NET की डेस्कटॉप विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर एक डाटा व्यू के अंदर शो हो जाएं। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं आइए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने यहाँ पर आ जाना है सर्च के अंदर और यहाँ पर हमने सर्च कर लेना है MySQL कनेक्टर नेट। इस तरह से लिखेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पर ये जो पहली ही हमारे पास वेबसाइट आ रही है आप देख लीजिए dev.mysql.com। ये यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया है तो हमारे पास आ रहा है connector/net 8.3.0। आप जिस वक्त करेंगे उस वक्त जो भी वर्जन चल रहा होगा वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, हमें चाहिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए, हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से हमने इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। ये आपसे पूछेगा लॉगिन या साइन अप करना है, हम फिलहाल नहीं कर रहे तो यहाँ पर हम नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं। देख रहे हैं कि ये हमारी फाइल है, ये डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं इस तरह से कर रहा हूँ और शो इन फोल्डर कर रहा हूँ। इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। ये इस तरह का ये सेटअप का विंडो आ जाएगी। नेक्स्ट कर लेते हैं। यही वाली जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है रहने देते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरह से ये थोड़ी ही देर में इंस्टॉल हो जाती है। फिनिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक नई विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ से ले लेते हैं विजुअल बेसिक .NET का फ्रेमवर्क, हम लेटेस्ट ले लेंगे जो भी चल रहा होगा। यहाँ से विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को लेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लेते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 10, स्टार्टिंग पोजीशन है वो कर लेते हैं सेंटर स्क्रीन। इसके बाद थोड़ा सा इसको करते हैं रीसाइज़ और यहाँ पर टूल बॉक्स में आ जाएंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे डाटा व्यू। इसको ड्रैग करते हैं इस तरह से। ये जो 3 इसके चेक बॉक्सेस हैं इनको हम अनचेक करेंगे और इसका जो साइज़ है वो इसको इस तरह से कर देंगे। अब हमारा तीसरा स्टेप है कि इसके अंदर हम रेफरेंस को ऐड करेंगे और उसके बाद चौथा स्टेप ये होगा कि हम उसकी कोडिंग को करेंगे। प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पर है हमारे पास लेफ्ट साइड में रेफरेंसेस ऐड का बटन, इस पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर हम आ जाएंगे ब्राउज के ऊपर। यहाँ पर सी के अंदर हम आ जाते हैं प्रोग्राम फाइल्स x86। यहाँ पर सर्च करेंगे MySQL, ये आ गया है। ये हमारा जो कनेक्टर नेट है ये आ गया है और यहाँ पर ये आपको फाइल मिलेगी mysql.data.dll। ये फाइल अभी जो हमने MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल किया था उसके साथ ये फाइल यहाँ पे बनी है। इसको हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से ऐड कर लेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। इसको हम इस तरह से ओके कर देंगे। इतना काम करने के बाद इस प्रॉपर्टीज़ वाली विंडोज़ को यहाँ से ऑफ कर देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे। हमारा तीसरा स्टेप भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हमारा चौथा स्टेप है कोडिंग वाला, तो आइए उसको कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें आना होगा टॉप के ऊपर। यहाँ पर हम इंपोर्ट करवाएंगे mysql.data.mysql क्लाइंट। फॉर्म लोड का जो इवेंट है यहाँ पर अपने कोडिंग को स्टार्ट करेंगे, आप देखते जाइएगा। कनेक्शन होगा हमारा न्यू MySQL कनेक्शन। इस कनेक्शन की कनेक्शन स्ट्रिंग जो होगी वो हम इसको यहाँ पर देंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसी होगी यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हमारी PHP की कनेक्शन स्ट्रिंग बनती है हमारे लोकल डाटाबेस की वो कुछ इस तरह से बनती है। आप देख लीजिए कि ये हमारे पास हमारे लोकल होस्ट होता है, यानी कि हमारे सर्वर का नाम होता है। यहाँ पर यूज़र नेम आता है, यहाँ पर पासवर्ड आता है और यहाँ पर हमारे डाटाबेस का नेम आता है। ये 4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो यही 4 चीज़ें हम इसको इस शक्ल में यहाँ पर देंगे। यानी कि सबसे पहले सर्वर आ जाएगा, ये लोकल होस्ट है, आगे सेमीकोलन, डेटाबेस का नाम MyDB, यूज़र का नाम रूट और पासवर्ड जो है वो कुछ भी नहीं है। यही शक्ल जो हमारी होती है
PHP की, वही हमने यहाँ पर इसको इस तरह से देनी है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ पर हमने अपने इस वाले कनेक्शन को ओपन कर लेना है। हमने इतने से कोड को टेस्ट करना है। तो आइए अब यहाँ पर हम इस तरह से मैसेज बॉक्स में इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम यहाँ पर मैसेज एक ले लेते हैं जिसमें लिखा होगा कनेक्टेड। तो देख लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। यहाँ से अल्लाह का नाम लेके इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाला मैसेज आ गया, यानी कि हमारी VB.NET एप्लीकेशन का जो राब्ता है सक्सेसफुली वो जुड़ चुका है हमारे लोकल होस्ट के साथ, हमारे PHP माई एडमिन के साथ। यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर कोई डाटा नहीं आया क्योंकि अभी हमने डाटा को रीड करने का कोड ही नहीं लिखा। तो आइए डाटा को रीड करने का कोड लिखते हैं और टेबल को यहाँ पर शो करवाते हैं। इस तरह से हम बना लेंगे यहाँ पर CMD एज न्यू MySQL कमांड होगी। ये CMD का जो कनेक्शन होगा वो हम देंगे अपना यही वाला जो हमारा CON हमने बनाया हुआ है ऊपर। अब CMD की जो कमांड टेक्स्ट होगा ये हम देंगे इस तरह से कि आप कर लीजिए सेलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम, हमारे जो टेबल का नेम है वो है स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो अब जब ये CMD रन होगी और डाटा आएगा तो उसके लिए हम यहाँ पर हमें एक बर्तन भी चाहिए, एक डाटा टेबल। इसको हम ले लेते हैं इस तरह से DT करके एज न्यू डाटा टेबल। और ये जो हमारा DT डाटा टेबल होगा हम इस कमांड के ज़रिए से डाटा को मंगवा के अपने इस DT में लोड करवा लेते हैं, एग्जीक्यूट रीडर। ये जो हमारी CMD है ये रन होगी और जो डाटा आएगा वो उठाकर ये इस वाले डाटा टेबल में डाल देगी। हमारा ये जो डाटा ग्रिड व्यू है इसका नाम मैं रख लेता हूँ DGV। अब ये जो हमारा डाटा आया होगा DT में ये हम दे देंगे अपने DGV को और यहाँ पर अपने कनेक्शन को क्लोज करवा देंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हमारा राब्ता कायम हुआ, मैंने ओके किया। तो अब देख रहे हैं कि जो हमारा डाटा मौजूद था हमारे MySQL डाटाबेस में वो वहाँ से रीड होकर यहाँ पर डाटा ग्रिड व्यू में आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर एक और अपना रिकॉर्ड ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि वो यहाँ पर आता है या नहीं। तो अब देख रहे हैं कि हमारी चौथी रो यहाँ पर ऐड हो चुकी है अपनी एप्लीकेशन में। यहाँ पर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। राब्ता कायम हुआ, कनेक्टेड का मैसेज आया, ओके किया। तो अब देखिएगा ये हमारी जो लेटेस्ट हमारा रिकॉर्ड था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो व्यूअर्स इस तरह आपने देखा कि हमने कितने मज़े के साथ 4 आसान से स्टेप्स के अंदर अपनी VB.NET की एप्लीकेशन को कनेक्ट किया अपने MySQL के डाटाबेस के साथ और वहाँ से डाटा को रीड किया। अब अगर आप चाहें तो किसी भी ऑनलाइन वेब सर्वर पर अपना MySQL का डाटाबेस बना सकते हैं और वहाँ से भी डाटा को रीड करवा सकते हैं। तो आइए उसकी भी एक यहाँ पर आपको डेमो दिखा देते हैं। ये एक वेबसाइट है freemysqlhosting.net। यहाँ पर आप अपना फ्री अकाउंट बना के अपना एक फ्री 5 MB का MySQL डाटाबेस यहाँ पर होस्ट करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक फ्री MySQL का डाटाबेस बना लिया है और उसके अंदर हमने बिल्कुल सेम एक डाटाबेस बनाया है और उसके अंदर एक स्टूडेंट्स नामी टेबल बना लिया है। तो ये डाटाबेस हमारा यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी 8 रोज़ मौजूद हैं। तो आइए अब हम जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये वाला जो डाटा है अपनी VB.NET एप्लीकेशन के ऊपर रीड करके देखते हैं। आ जाते हैं वापस अपने स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर ये मेरे पास फॉर्म 1 है। ये जो मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग वाली लाइन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कमेंट आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपनी चीज़ों के नामों को बदलेंगे, सर्वर का नाम, उसके बाद हमारा जो डाटाबेस है वही मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। जो यूज़र का नाम है वो भी इन्होंने हमें यही दिया है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और जो पासवर्ड है वो जो इन्होंने हमें दिया है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि ये जो हमारा यहाँ पर टेबल है इसका जो नाम है ये वाला है स्मॉल एस के साथ स्टूडेंट्स। तो हमने अपनी क्वेरी में कैपिटल एस लिखा है, इसको हम इस तरह से स्मॉल एस कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। मैंने स्टार्ट किया है, राब्ता कायम हुआ, ओके का मैसेज आया। तो ये हमारा जो डाटा मौजूद था हमारे ऑनलाइन MySQL डाटाबेस के अंदर वो सारे का सारा रीड होकर यहाँ पर हमारे VB.NET विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर शो हो चुका है। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।